दुनिया के अंदर जो आज अमेरिका भी पुलिस का डिपार्टमेंट रखे हुआ है, 208 कंट्री में अदालत है, पुलिस है, जज है, फैसला होता है। ये पुलिस का वजूद मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए, जज का वजूद डिसीजन देने के लिए हक को बातिल के दरमियान, अदालत का वजूद इंसाफ करने के लिए, ये तीनों चीजें आज 208 कंट्री में नजर आ रही है, तो ये हजरत उमर फारूक आजम की देन है। मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब, ये मिटता नहीं है। तीस साल 40 साल के बाद माँ बाप का रोना कि मेरा बेटा बिगड़ गया, इसकी बजाय जब वो बच्चा पैदा हो और उसे सिखाए कि सुधरना किसको कहते हैं, ताज़ीम क्या है, जिंदगी क्या है, आखिरत क्या है, अगर आपने बचपन में बता दिया। एक बाप अपने 3 साल के बच्चे को, जब वो बच्चा खेल रहा था, तब उससे कहता है अंत लैसा मिन शानिका लइब व अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा, तुम्हारी शान बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलना नहीं, अनकरीब तुम मस्जिद अक़सा को फतह करने वाले हो। 3 साल की उम्र है और बाप बच्चे से बोल रहा है अंत लैसा मिन शानिका लइब व अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा। उसके दिमाग में आ गया कि मुझे मस्जिद अक़सा फतह करनी है। 3 साल 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। 11वीं सदी हिजरी में, 11वीं सदी ईस्वी में वही बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर मस्जिद अक़सा को फतह कर लेता है। अकरिमु औलादकुम वो अहसिनु अदबा। जवाब यह है कि हमारा बच्चा का फ्यूचर ब्राउन होगा, उसे तालीम दी जाए। विच तालीम इज बेटर फॉर योर चिल्ड्रन, कौन सी तालीम दी जाए। इस हवाले से मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लूंगा, जो दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में है। उसका एक वाइस चांसलर बोल रहा था कि जिस तालीम में 3 C हो वो तालीम सक्सेस है। पहला C कैरेक्टर का, दूसरा C क्रिएटिविटी का, तीसरा C कॉन्फिडेंस। जिस तालीम में एतमाद हो, जिस तालीम में अखलाक हो और जिस तालीम में क्रिएटिविटी हो, वो तालीम सबसे अच्छी तालीम है। तालीम को अगर फैला दिया जाए तो 3 बड़ी लाइनें बनती है। एक तो है क ख ग घ ङ च च ज ज या ट ट ड ढ न प फ ब भ म। दूसरी तालीम है ABCD EFGH IJK LMNO P Q R S T U V W X Y Z। और तीसरी तालीम है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साम क़ाफ था ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमज़ा या। ये 3 चीजों को 3 तालीम में देखनी है। कॉन्फिडेंस, एतमाद किस तालीम में सबसे ज्यादा है। एतमाद व यकीन के हवाले से अगर दुनिया की तालीम का जायजा ले तो सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि जमीन घूमती है या सूरज घूमता है। इस हवाले से अरस्तु 500 साल कबले मसीह, फीसागोरिस 400 साल कबले मसीह से लेकर टेको बराही, गैलीलियो, स्टीफन कर्लियोन, APJ अब्दुल कलाम तक किसी ने सूरज को घुमाया, किसी ने जमीन को घुमाया। ये नजरिया बदलता रहा। एक साइंटिस्ट दूसरे साइंसदान के नजरिया का जनाजा निकाल देता है, कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता।
किसी ने कहा जमीन घूमती, किसी ने कहा चांद घूमता, किसी ने कहा नहीं सूरज ठहरा हुआ है वो नहीं घूमता, किसी ने आके इन तीनों को घुमाया, यके बाद दिगरे एक दूसरे के नजरिए की धज्जियां उड़ा दी है। और ये शम्सो कमर की हरकत का नजरिया पिछले 3000 साल से बदलता रहा। लिहाजा ये समझ में आया कि ABCD वाले और क ख ग घ वाले किसी एक पॉइंट पर, एक डॉट पर टिके नहीं रहते। अकीदा मजबूत नहीं होता, यकीन मजबूत नहीं होता। कोई पत्थर को माबूद मानता तो कोई सूरज को माबूद मानता तो कोई कुत्ता बिल्ली छछुंदर को माबूद मानता है। और अगर इस्लाम को आप देख ले तो 1400 साल पहले हमारे नबी आए, बल्कि दुनिया का वजूद होता तो पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जिनका कॉन्सेप्ट है ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह। और यही नजरिया नूह अलैहिस्सलाम का है, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह। यही नजरिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह। यही नजरिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह। यही नजरिया प्यारे मुस्तफा ने दिया, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह। यही नजरिया हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने दिया, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह। यही नजरिया इमाम हुसैन का करबला में भी रहा, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह। यही नजरिया ज़ैनुल आबिदीन का है, यही नजरिया इमाम बाकिर का है, यही नजरिया इमाम जाफर सादिक का है, यही नजरिया इमाम मूसा काजिम का है, यही नजरिया इमाम अली रजा का है, यही नजरिया मारूफ करखी ने दिया, यही नजरिया अहमद सिर्री सकती ने दिया, यही नजरिया जुनैद बगदादी ने, यही नजरिया इमाम अबू बकर शिबली ने, यही नजरिया सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया, यही नजरिया सैयद अब्दुल रज़ाक ने, यही नजरिया सैयद अबू साले नस्र ने, मुहियुद्दीन अबू नस्र ने, सैयद अली ने, सैयद हसन ने, सैयद अहमद जिलानी ने, शेख बहाउद्दीन ने, सैयद इब्राहिम एरजी ने, मोहम्मद भिकारी बादशाह ने, काजी जियाउद्दीन ने, जमालुल औलिया ने, सैयद मोहम्मद ने, सैयद अहमद ने, सैयद फजलुल्लाह ने, शाबरकतुल्लाह ने, आले मोहम्मद ने, सैयद हमजा ने, आले अहमद अच्छे मियाँ ने, आले रसूल अहमदी ने। यही नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह, अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने दिया। यही नजरिया इमाम अहमद रजा खान ने दिया। यही नजरिया मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान ने दिया। यही नजरिया देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह ताजुशरिया ने दिया। और ताजुशरिया को यह नजरिया देते हुए हम लोगों ने दिया, और कयामत तक यही नजरिया रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह। बात समझ में आ गई। कॉन्फिडेंस और एतमाद दुनिया के तमाम तर यूनिवर्सिटीज वालों, दकातेरा, प्रोफेसर, लेक्चरर, वाइस चांसलर, कलेक्टर, बैरिस्टर, बीएड, एमबीबीएस, एमडी, डीएड, सब के सब आ जाओ, तराजू के एक पल्ले में दुनिया की तमाम तालीमात को रख दो। एतमाद और यकीन में जो नजरिया इस्लाम का नजर आएगा, कयामत तक किसी और का नजरिया हो ही नहीं सकता। There is no God exception अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अपने लोगों तक बदला नहीं है। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी किसको कहते हैं? मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात को हासिल करना, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। जैसे पहले मोबाइल नहीं था, बाद में मोबाइल बना, क्रिएटिविटी। पहले माइक नहीं था, अब माइक बना, क्रिएटिविटी। सैटेलाइट पहले नहीं था, अब सैटेलाइट बना, क्रिएटिविटी। ये हुआ कैसे? एक बच्चा तालाब के किनारे एक पत्थर को तालाब में फेंकता, आवाज आती टब, सुनने में मजा आ गया। साउंड की तरफ माइल होना इंसान की फितरत है, इसलिए कुरान शरीफ में आया वरत्तिलिल कुरान तरतीला। इसलिए हदीस शरीफ में आया वज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, वज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज से कुरान को मुज़य्यन करो,
अच्छी आवाज की तरफ माइल होना ये इंसान की फितरत है। उसने बड़ा पत्थर फेंका, फिर आवाज आई, मजा आ गया उसको। उसने उठा के लकड़ी फेंका, आवाज तो खास नहीं आई मगर लकड़ी तैरने लगी। He thought, I can cultivate, I can do something new. इंसान को सतह आप पे तैराया जा सकता है, इंसान को पानी के ऊपर तैराया जा सकता है। नतीजतन उसने कश्ती बनाई। दुनिया में पहली बार जिसने कश्ती बनाई है वो हमारे बाप दादा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ात-ए गिरामी। क्रिएटिविटी, मालूमात को तरतीब देके मजहूलात को हासिल करना। दुनिया के अंदर जो आज अमेरिका भी पुलिस का डिपार्टमेंट रखे हुआ है, 208 कंट्री में अदालत है, पुलिस है, जज है, फैसला होता है। ये पुलिस का वजूद मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए, जज का वजूद डिसीजन देने के लिए हक को बातिल के दरमियान, अदालत का वजूद इंसाफ करने के लिए, ये तीनों चीजें आज 208 कंट्री में नजर आ रही है तो ये हजरत उमर फारूक आजम की देन है। ये नबी नहीं है, नबी के पहले स्टूडेंट भी नहीं, दूसरे दर्जे के स्टूडेंट हैं। जब सेकेंड स्टूडेंट ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्रिएटिविटी का ये आलम है तो मुस्तफा की क्रिएटिविटी का क्या आलम होगा। पूरी दुनिया में जो आज पुलिस का निजाम है ना, ये लॉन्च ही किया उमर फारूक आजम। अदालत उसी ने ही उन्होंने ही लॉन्च किया। पहले डाक खाने का सिस्टम भी नहीं था, ये खत वाला सिस्टम। अभी मोबाइल चला गया ना, मैसेज से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करते हैं ना, पहले खत लिखा जाता था। मोहल्ले में जो पढ़ा लिखा होता था उसको बुला के लाया जाता था खत पढ़ने के लिए, खत लिखने के लिए। मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। बचपन में मुझे याद है गाँव की खवातीन मुझे ले जाया करती थी खत लिखने के लिए। ये तकरीबन 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में ये होता था कि वो खत लिख दीजिए ज़रा। ये खत का सिस्टम, फौज सरहद पे गई हुई है, किसी का इंतकाल हो गया, पहुंचेगा कैसे? उमर फारूक आजम ने कहा एक काम करो, सब लोग अपने घरों से खत को ला करके बाजार में एक बोरी रख ले, टोकरी टाइप का, सब लोग इस टोकरी में जमा करो। वो टोकरी को, बोरी में खत को पैक करके टोकरी से निकाल के घुड़सवार को दिया जाता था, बल्कि ऊंट सवार को दिया जाता था। वो ऊंट सवार 50 मील 25 मील दूर तक ले जाके दूसरे ऊंट सवार को देता था। और अगर स्पीड खत हो, स्पीड डाक हो, तो उसके लिए घोड़सवारी का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। ये दोनों सिस्टम जिसने दिया है उमर फारूक आजम। इंसान बूढ़ा हो जाए, पेंशन या स्कॉलरशिप कई मुल्कों में है बूढ़े लोगों के लिए, ये लॉन्च करने वाला, सिस्टम ही देने वाले हजरत उमर फारूक आजम की जात है। सिर्फ यही नहीं बल्कि माँ के पेट में बच्चा है और बाप कमा रहा है, खर्च बढ़ गया, कौन देगा? पैदा होने से पहले ही स्कॉलरशिप देने का नजरिया प्रेग्नेंट लेडी को, ये कॉन्सेप्ट किसी ने दिया है तो हजरत उमर फारूक आजम। क्रिएटिविटी भी होगी। अब अखलाक की बात कर लेते हैं। इस वक्त दुनिया में जितने करप्शन हो रहे हैं इसमें बाज़ाब्ता मुल्कों के पीएम शामिल हैं। और जिंदा मिसाल आपको ईरान और इजराइल नजर आ रहा है, जिसमें लाखों लोग मारे जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे मारे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये पढ़े लिखे लोग पीएम। ये एप्स्टीन जेफरी, जाहिल आदमी का नाम नहीं, लाखों पेज की फाइलें जिसके खिलाफ है, जिसमें कई मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर दाखिल है। ये सब जाहिल लोग नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, मगर ये सब के सब क ख ग घ वाले हैं, ये सब के सब ABCD वाले हैं। इस्लाम ये बोलता है मन कतल नफ्सन फकन्नमा कतल नास जमीआ, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, हु किल्ड अ मैन ही इज किलर ऑल ह्यूमैनिटी। एक इंसान का कातिल हुए जमीन की इंसानियत का कातिल है। ये नजरिया किसी ने दिया है तो वो इस्लाम।
इसी तरीके से अज़ानियत व अज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, बगैर निकाह के किसी औरत के साथ नाजायज संबंध बनाया उसे 100 कोड़े मारे जाए। ये नजरिया किसी ने दिया है तो वो प्यारे मुस्तफा की तालीम है। और आज भी बड़े बड़े मुल्कों के पीएम इंटरनल इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर दुनिया से कत्ल और जिना को खत्म करना हो तो इस्लाम का सिस्टम लागू कर दो, फिर दुनिया में कोई एप्स्टीन जेफरी नजर नहीं आए। इस्लाम का अखलाक, जिस तालीम में कैरेक्टर अच्छा हो, कॉन्फिडेंस हो, क्रिएटिविटी हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दिया। जरा इस्लाम का हजारों पेज अखलाक से भरा हुआ है कि अखलाक किसको कहते हैं। मैं नबी का एक अखलाक बताता हूं। बचपन में आप जब दूध पी रहे हैं तो दूसरा माँ का पिस्तान, अपनी माँ का, रजाई माँ का दूसरा पिस्तान अपने रजाई बहन के लिए छोड़ देते हैं। अंदाजा लगाए अखलाक क्या है। ये तो कुरान शरीफ में आया ना, मगर कुरान शरीफ 40 साल के बाद नाजिल हुआ और पैदा होते ही मुस्तफा अखलाक पर अमल कर रहे हैं। यहीं से ये समझ में आता है कि मशीयत इलाही ये चाह रही है महबूब दुनिया की और तालीम होगी जहां थ्योरी, अखलाक की थ्योरी दी जाती होगी, प्रैक्टिकल करे या ना करे, मगर ऐ महबूब ये मेरी मशीयत है और ये मेरा निजाम है। ऐ महबूब मैं ये चाहता हूं कि आप दुनिया के बेहतरीन टीचर बने, टीचर ऑफ द यूनिवर्स, मुअल्लिम कायनात, और ऐसे टीचर बने कि अमल पहले करके बताए, नजरिया बाद में देना है दुनिया को। इसलिए कुरान 40 साल के बाद में नाजिल हुआ। अखलाक पर अमल करते हुए मुस्तफा पैदाइशी तौर से नजर आ रहे हैं। और अखलाक का बड़े होने के बाद अंदाजा लगाया अखलाक का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है, चूंकि सहाबा किराम बहुत हरीस थे नेकी में। कोई अच्छा काम बताइए ना जिससे मैं जन्नत में चला जाऊं, कोई अच्छा काम बताइए ना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी, या रसूल अल्लाह कोई अच्छा काम बताइए ना मैं जन्नत में चला जाऊं। नमाज पढ़ो और नाखून काटो, तालीम दे, नमाज पढ़ो और नाखून काटो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ना फर्ज है, नाखून काटना मुस्तहब है। मुस्तहब का फर्ज के साथ दोस्ती नहीं है। और इस चीज को बड़े ध्यान से सुने तो इस्लाम समझ में आएगा। इस्लाम में 5 डज है और 5 डजंट। डज में सबसे हाई क्वालिटी फर्ज की है। फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, सबसे लो क्वालिटी मुस्तहब की। 5 चीजें करने की है इस्लाम में और 5 चीजें नहीं करने की है। नहीं करने की सबसे हाई क्वालिटी हराम, फिर मकरूह तहरीम, फिर इसात, फिर मकरूह तंज़ीह, फिर खिलाफ औला। फर्ज से मुस्तहब की दोस्ती नहीं, सबसे ऊपर है। फर्ज के मुकाबिल में फर्ज आता है। नमाज पढ़ो और नाखून काटो, एक फर्ज है, दूसरा मुस्तहब है। फर्ज की अहमियत का अंदाजा इससे लगाए कि हम लोग 11वीं शरीफ करते हैं, मुस्तहब है। 12वीं शरीफ में खाना खिलाते हैं, मुस्तहब है। दावत देके किसी भाई को खाना खिलाते हैं, मुस्तहब है। 11वीं शरीफ में 11 देग नहीं, 11,000 बकरे का देग भी एक फर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि फर्ज की एक रकात का मुकाबला नहीं कर सकता। फजर की नमाज में 2 रकात है ना फर्ज, उस 2 रकात में से एक रकात का मुकाबला भी 11,000 बकरे का देग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फर्ज है। यहीं से ये भी जहन में बैठा ले, कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते, माँ बाप की कदर नहीं करते, भाइयों का हिस्सा नहीं देते और मुस्तहब पे अमल करते हैं। पैसा दिया तो उम्रा करने भी जाते हैं, दावतें भी खूब खिलाते हैं, गरीबों भी बांटते हैं। यहाँ ये जहन में रहे कि अगर वो उम्रा करने गया और फर्ज नहीं अदा किया है तो हजारों उम्रा मिलके भी वो फर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई ये कहना है खाने काबा की
दीवार पर पहली नजर पड़ी, जो दुआ करता है वो कबूल हो जाती है। तो अब कितने भी गुनाह होंगे माफ हो जाएंगे। कहाँ लिखा? किसने बोल दिया भाई? हमने तो ये पढ़ा नहीं, इस्लाम की किसी किताब में ये लिखा नहीं। अगर वो इंसान मकान बनाते समय 1 फीट पड़ोसी की जमीन दबा करके मकान बनाया है, फिर उम्रा नहीं हज भी करे जिंदगी पर, वो जमीन का कफारा नहीं हो सकता है। अगर किसी का 1000 रुपया हराम का खाया है, सूद का खाया, जुआ का खाया, तो वो जिंदगी पर हज करे भी और करवाए भी गरीबों को, वो 1 स्क्वायर फीट का मुकाबला नहीं हो सकता, वो 1000 का मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि वो फर्ज है। फर्ज के मुकाबले में मुस्तहब आ ही नहीं सकता, हजारों मुस्तहब में। ये ऐसे ही है जैसे अगर टंकी में बिल्ली गिर के मर गई, पूरा पानी टंकी का निकाल गया, क्या टंकी पाक हो जाएगी? नहीं, बिल्ली को निकालना पड़ेगा। अगर कुआं में बकरी गिर के मर गई, फट गई, फूल गई, कुआं पाक नहीं होगा जब तक बकरी को नहीं निकालेंगे, मुर्दार को जब तक नहीं निकालेंगे। तो ये जो 1000 रुपया हराम का, जुआ का, सट्टा का, सूद का, करप्शन का, या फिर वो 1 स्क्वायर फीट जमीन जो दबाई है पड़ोसी की मकान बनाते समय, या भाई का हिस्सा नहीं दिया है, तो वो नजासत गलीजा है। अब कितने भी उम्रे और हज कर ले, वो हक़ुल इबाद अदा नहीं होगा। तो सबसे ऊपर फर्ज है, ये जहन में रखते। फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कद, गैर मुअक्कद, मुस्तहब करने वाला, फर्ज को छोड़ने वाला, वो अल्लाह का वली भी नहीं हो सकता है, ये भी जहन में रखते। इसी तरीके से इस साइड में आ जाए, डजंट में कोई हराम करता है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। कोई मकरूह तहरीमी करता है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। कोई इसाअत करता है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली होने के लिए इधर फर्ज करना पड़ेगा, इधर हराम से छोड़ना पड़ेगा, इंट्री विलायत है। और आगे बढ़ना चाहता है तो इधर वाजिब करना पड़ेगा, इधर मकरूह तहरीमी को छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से उसके दर्जे बुलंद, जूं जूं इस पर अमल इसको छोड़ेगा, दर्जे बुलंद होते चले जाएंगे। और अगर यहाँ लास्ट में आ गया, मुस्तहब को भी नहीं छोड़ता और मकरूह तंज़ीह खिलाफ औला से बचता है, फिर वो मगरिब में रहे और मशरिक में अगर कोई पुकारता है, वहीं से हाथ बढ़ा के उसकी मदद कर देता है, दुनिया उसे गौसे आजम के नाम से याद करती है। लेकिन दिल में अगर हराम हो, हराम की गिज़ा हो, हराम खाया है, फर्ज को छोड़ा है, वो कितने भी मुस्तहब पर अमल कर ले, मकरूह तंज़ीही से बच जाए, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, विलायत की दहलीज पर आ ही नहीं सकता। इसकी एक मिसाल देके मैं आगे बढ़ूंगा। मोस्टली दुनिया में जो लोग करप्शन कर रहे हैं ना, वो हराम कारी है और हराम खोरी है। हराम कारी कहते हैं हराम काम करने वाला, और हराम खोरी कहते हैं हराम गिज़ा खाने वाला। अगर हमको 1 करोड़ रुपया मिल जाए रास्ते में, हम क्या करेंगे? लेफ्ट राइट, कोई देख तो नहीं रहा, अंदर डाल दिया। दैट्स पॉइंट। अल्लाह देख रहा है, नबी देख रहे हैं, गौसे आजम देख रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं, आसानी के साथ दीवार पर लिखा रहता है, अलॉट, बी अलॉट, यू आर अंडर। ये नबी नहीं है, नबी के पहले स्टूडेंट भी नहीं, दूसरे दर्जे के स्टूडेंट हैं। जब सेकेंड स्टूडेंट ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्रिएटिविटी का ये आलम है, तो मुस्तफा की क्रिएटिविटी का क्या आलम होगा? पूरी दुनिया में जो आज पुलिस का निजाम है ना, ये लॉन्च ही किया उमर फारूक आज़म, अदालत उसी नहीं, उन्होंने ही लॉन्च किया। पहले डाक खाने का सिस्टम भी नहीं था, ये खत वाला सिस्टम। अभी मोबाइल चला गया ना, मैसेज से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम करते हैं ना, पहले खत लिखा जाता था। मोहल्ले में जो पढ़ा लिखा होता था उसको बुला के लाया जाता था, खत पढ़ने के लिए, खत लिखने के लिए। मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। बचपन में मुझे याद है, गाँव की ख़वातीन मुझे ले जाया करती थी खत लिखने के लिए। ये तकरीबन 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में ये होता था कि वो खत लिख दीजिए ज़रा। ये खत का सिस्टम, फौज सरहद पे गई हुई है, किसी का इंतकाल हो गया, पहुंचेगा कैसे? उमर फारूक आज़म ने कहा एक काम करो, सब लोग अपने घरों से एक खत को ला करके बाजार में एक बोरी रख ले, टोकरी टाइप का, सब लोग इस टोकरी में जमा करो। वो टोकरी को, बोरी में खत को पैक करके टोकरी से निकाल के घुड़सवार को दिया जाता है, बल्कि ऊंट सवार को दिया जाता है। वो ऊंट सवार
50 मील 25 मील दूर तक ले जाके दूसरे ऊंट सवार को देता था। और अगर स्पीड खत्म हो, स्पीड डाक हो, तो उसके लिए घोड़सवारी का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। ये दोनों सिस्टम जिसने दिया है उमर फारूक आजम। इंसान बूढ़ा हो जाए, पेंशन या स्कॉलरशिप कई मुल्कों में है बूढ़े लोगों के लिए, ये लॉन्च करने वाला सिस्टम ही देने वाले हजरत उमर फारूक आजम की जात है। सिर्फ यही नहीं बल्कि माँ के पेट में बच्चा है और बाप कमा रहा है, खर्च बढ़ गया, कौन देगा? पैदा होने से पहले ही स्कॉलरशिप देने का नजरिया प्रेग्नेंट लेडी को, ये कॉन्सेप्ट किसी ने दिया है तो हजरत उमर फारूक आजम। क्रिएटिविटी भी होगी। अब अखलाक की बात कर लेते हैं। इस वक्त दुनिया में जितने करप्शन हो रहे हैं इसमें बाज़ाब्ता मुल्कों के पीएम शामिल है। और जिंदा मिसाल आपको ईरान और इजराइल नजर आ रहा है, जिसमें लाखों लोग मारे जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे मारे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये पढ़े लिखे लोग पीएम। ये एप्स्टीन जेफरी जाहिल आदमी का नाम नहीं, लाखों पेज की फाइलें जिसके खिलाफ है, जिसमें कई मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर दाखिल है, ये सब जाहिल लोग नहीं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। मगर ये सब के सब क ख ग घ वाले हैं, ये सब के सब ABCD वाले हैं। इस्लाम ये बोलता है मन कतल नफ्सन फकन्नमा कतल नास जमीआ, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, हु किल्ड अ मैन ही इज किलर ऑल ह्यूमैनिटी, एक इंसान का कातिल हुए जमीन की इंसानियत का कातिल है। ये नजरिया किसी ने दिया है तो वो इस्लाम है। इसी तरीके से अज़ानियत व ज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा, बगैर निकाह के किसी औरत के साथ नाजायज संबंध बनाया उसे 100 कोड़े मारे जाए। ये नजरिया किसी ने दिया है तो वो प्यारे मुस्तफा की तालीम है। और आज भी बड़े बड़े मुल्कों के पीएम इंटरनल इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर दुनिया से कत्ल और जिना को खत्म करना हो तो इस्लाम का सिस्टम लागू कर दो, फिर दुनिया में कोई एप्स्टीन जेफरी नजर नहीं आए। इस्लाम का अखलाक, जिस तालीम में कैरेक्टर अच्छा हो, कॉन्फिडेंस हो, क्रिएटिविटी हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दिया। जरा इस्लाम का हजारों पेज अखलाक से भरा हुआ है कि अखलाक किसको कहते हैं। मैं नबी का एक अखलाक बताता हूं। बचपन में आप जब दूध पी रहे हैं तो दूसरा माँ का पिस्तान, अपनी माँ का रजाई माँ का दूसरा पिस्तान अपने रजाई बहन के लिए छोड़ देते हैं। अंदाजा लगा है अखलाक क्या है। ये तो कुरान शरीफ में आया ना, मगर कुरान शरीफ 40 साल के बाद नाजिल हुआ और पैदा होते ही मुस्तफा अखलाक पर अमल कर रहे हैं। यहीं से ये समझ में आता है कि मशीयत इलाही ये चाह रही है महबूब दुनिया की और तालीम होगी जहां थ्योरी अखलाक की थ्योरी दी जाती होगी, प्रैक्टिकल करे या ना करे, मगर ऐ महबूब ये मेरी मशीयत है और ये मेरा निजाम है। ऐ महबूब मैं ये चाहता हूं कि आप दुनिया के बेहतरीन टीचर बने, टीचर ऑफ द यूनिवर्स, मुअल्लिम कायनात, और ऐसे टीचर बने कि अमल पहले करके बताए, नजरिया बाद में देना है दुनिया को। इसलिए कुरान 40 साल के बाद में नाजिल हुआ। अखलाक पर अमल करते हुए मुस्तफा पैदाइशी तौर से नजर आ रहे हैं। और अखलाक का बड़े होने के बाद अंदाजा लगाया अखलाक का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है, चूंकि सहाबा किराम बहुत हरीस थे नेकी में, कोई अच्छा काम बताइए ना जिससे मैं जन्नत में चला जाऊं, कोई अच्छा काम बताइए ना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी, या रसूल अल्लाह कोई अच्छा काम बताइए ना मैं जन्नत में चला जाऊं। नमाज पढ़ो और नाखून काटो, तालीम दे, नमाज पढ़ो और नाखून काटो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ना फर्ज है, नाखून काटना मुस्तहब है। मुस्तहब का फर्ज के साथ दोस्ती नहीं है। और इस चीज को बड़े ध्यान से सुने तो इस्लाम समझ में आएगा।
इस्लाम में 5 डज है और 5 डजंट। डज में सबसे हाई क्वालिटी फर्ज की है। फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। सबसे लो क्वालिटी मुस्तहब की। 5 चीजें करने की है इस्लाम में और 5 चीजें नहीं करने की है। नहीं करने की सबसे हाई क्वालिटी हराम, फिर मकरूह तहरीमी, फिर इसाअत, फिर मकरूह तंज़ीह, फिर खिलाफ औला। फर्ज से मुस्तहब की दोस्ती नहीं है, सबसे ऊपर है। फर्ज के मुकाबिल में फर्ज आता है। नमाज पढ़ो और नाखून काटो, एक फर्ज है, दूसरा मुस्तहब है। फर्ज की अहमियत का अंदाजा इससे लगाए कि हम लोग 11वीं शरीफ करते हैं, मुस्तहब है। 12वीं शरीफ में खाना खिलाते हैं, मुस्तहब है। दावत देके किसी भाई को खाना खिलाते हैं, मुस्तहब है। 11वीं शरीफ में 11 देग नहीं, 11,000 बकरे का देग भी एक फर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि फर्ज की एक रकात का मुकाबला नहीं कर सकता। फजर की नमाज में 2 रकात है ना, फर्ज। उस 2 रकात में से एक रकात का मुकाबला भी 11,000 बकरे का देग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फर्ज है। यहीं से ये भी जहन में बैठा ले, कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते, माँ बाप की कदर नहीं करते, भाइयों का हिस्सा नहीं देते और मुस्तहब पे अमल करते हैं। पैसा दिया तो उम्रा करने भी जाते हैं, दावतें भी खूब खिलाते हैं, गरीबों भी बांटते हैं। यहाँ ये जहन में रहे कि अगर वो उम्रा करने गया और फर्ज नहीं अदा किया है तो हजारों उम्रा मिलके भी वो फर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई ये कहना है खाने काबा की दीवार पर पहली नजर पड़ी जो दुआ करता है वो कबूल हो जाती है, तो अब कितने भी गुनाह होंगे माफ हो जाएंगे। कहाँ लिखा? किसने बोल दिया भाई? हमने तो ये पढ़ा नहीं, इस्लाम की किसी किताब में ये लिखा नहीं। अगर वो इंसान मकान बनाते समय 1 फीट पड़ोसी की जमीन दबा करके मकान बनाया है, फिर उम्रा नहीं हज भी करे जिंदगी पर, वो जमीन का कफारा नहीं हो सकता है। अगर किसी का 1,000 रुपया हराम का खाया है, सूद का खाया, जुआ का खाया, तो वो जिंदगी पर हज करे भी और करवाए भी गरीबों को, वो 1 स्क्वायर फीट का मुकाबला नहीं हो सकता, वो 1,000 का मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि वो फर्ज है। फर्ज के मुकाबले में मुस्तहब आ ही नहीं सकता, हजारों मुस्तहब में। ये ऐसे ही है जैसे अगर टंकी में बिल्ली गिर के मर गई, पूरा पानी टंकी का निकाल गया, क्या टंकी पाक हो जाएगी? नहीं, बिल्ली को निकालना पड़ेगा। अगर कुआं में बकरी गिर के मर गई, फट गई, फूल गई, कुआं पाक नहीं होगा जब तक बकरी को नहीं निकालेंगे, मुर्दार को जब तक नहीं निकालेंगे। तो ये जो 1,000 रुपया हराम का, जुआ का, सट्टा का, सूद का, करप्शन का, या फिर वो 1 स्क्वायर फीट जमीन जो दबाई है पड़ोसी की मकान बनाते समय या भाई का हिस्सा नहीं दिया है, तो वो नजासत गलीजा है। अब कितने भी उम्रे और हज कर ले, वो हक़ुल इबाद अदा नहीं होगा। तो सबसे ऊपर फर्ज है, ये जहन में रखते। फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा। मुस्तहब करने वाला, फर्ज को छोड़ने वाला, वो अल्लाह का वली भी नहीं हो सकता है, ये भी जहन में रखते। इसी तरीके से इस साइड में आ जाए डजंट में, कोई हराम करता है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई मकरूह तहरीमी करता है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई इसाअत करता है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली होने के लिए इधर फर्ज करना पड़ेगा, इधर हराम से छोड़ना पड़ेगा, इंट्री विलायत है। और आगे बढ़ना चाहता है तो इधर वाजिब करना पड़ेगा, इधर मकरूह तहरीमी को छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से उसके दर्जे बुलंद, जूं जूं इस पर अमल इसको छोड़ेगा, दर्जे बुलंद होते चले जाएंगे। और अगर यहाँ लास्ट में आ गया मुस्तहब को भी नहीं छोड़ता और मकरूह तंज़ीह खिलाफ औला से बचता है, फिर वो मगरिब में रहे और मशरिक में अगर कोई पुकारता है, वहीं से हाथ बढ़ा के उसकी मदद कर देता है, दुनिया उसे गौसे आजम के नाम से याद करती है। लेकिन दिल में अगर हराम हो, हराम की गिज़ा हो, हराम खाया है, फर्ज को छोड़ा है, वो कितने भी मुस्तहब पर अमल कर ले, मकरूह तंज़ीही से बच जाए, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, विलायत की दहलीज पर आ ही नहीं सकता। इसकी एक मिसाल देके मैं आगे बढ़ूंगा।
मोस्टली दुनिया में जो लोग करप्शन कर रहे हैं ना, वो हरामकारी है और हरामखोरी है। हरामकारी कहते हैं हराम काम करने वाला, और हरामखोरी कहते हैं हराम गिज़ा खाने वाला। अगर हमको 1 करोड़ रुपया मिल जाए रास्ते में, हम क्या करेंगे? लेफ्ट राइट, कोई देख तो नहीं रहा, अंदर डाल दिया। दैट्स पॉइंट। अल्लाह देख रहा है, नबी देख रहे हैं, गौसे आजम देख रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं। आसानी के साथ दीवार पर लिखा रहता है अलॉट, बी अलॉट, यू आर अंडर सीसीटीवी। कोई डर के मारे चोरी भी नहीं करता, या नहीं, हम कैमरा में आ जाए, और 24 घंटा किरामन काते हुए हैं। कोई देख तो नहीं रहा, वो 1000 रुपया घोटाला, करोड़ रुपया घोटाला कर दिया। मगर एक ऐसा भी आदमी है, उसको भूख बहुत ज्यादा लगी थी, तो उसने एक फल खा लिया, एपल। खाने के बाद याद आया, आई वाज रॉन्ग, हमने हराम का खा लिया। ये किसका है पूछा ही नहीं, किसका है उसको तलाशते हैं, उससे उसको इस हराम को हलाल कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं उससे। तलाशते तलाशते मिल गए। भाई मैंने आपका फल खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं माफ करूंगा, मेरी अंधी लंगड़ी लूली बेटी है, उससे ब्याह करना पड़ेगा तब माफ करूंगा। क्योंकि सामने वाले ने समझ लिया ये जो एप्पल की माफी मांग रहा है, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये खास बंदा है। इसकी रगों में एक कतरा खून भी हराम का नहीं है, इसलिए मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और शर्त कैसी, अंधी लंगड़ी लूली। उसने क्या सोचा कि 2 ऑप्शन है मेरे पास, दुनिया और आखिरत। अगर इस अंधी को अपना लेता हूं तो आखिरत में हूर मिलेगी, और इस अंधी से बचता हूं तो आखिरत में जहन्नम में जाऊंगा, हूर नहीं मिलेगी, जहन्नम भी मिलेगी। यही समझना है। अगर इंसान इस 2 पॉइंट को रख ले तो वो गुनाह ही नहीं करेगा। जो ही मरा आखिरत में जहन्नम में जाए, और अगर दुनिया में वो अंधी लंगड़ी लूली को एक्सेप्ट कर लेता है तो आखिरत में हूर मिलेगी। उसने कबूल कर लिया। बाद में वजाहत की गई हालांकि कि तुमने जिसको अंधी समझा वो अंधी इसलिए कि गैर महरम को देखा ही नहीं, लूली इसलिए कि उसके हाथ ने खिलाफ शरअ काम नहीं किया, लंगड़ी इसलिए कि उसका पांव गैर महरम की तरफ कभी बढ़े ही नहीं। इसका मतलब वो माँ भी नेक है और बाप तो इतना नेक है कि एक कतरा भी खून हराम का नहीं है। अब जो बच्चा पैदा हुआ 470 हिजरी में, दुनिया उसी बच्चे को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करती है। कितनी कॉमन बात है, छोटी सी बात है, मगर बैक में जाए एक भी हराम कतरा खून का नहीं है। तब गौसे आजम पैदा हुआ है। माँ ने गैर महरम को नहीं देखा तब गौसे आजम पैदा हुआ है। माँ ने झूठ नहीं बोला, घंटों बैठ के झूठ बोलना, बेपर्दगी, अल्लाह अकबर अल्लाह हाफिज। यहाँ माँ और बहनों के लिए एक और बात कहूँगा, और इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। मार्केट में जो भी मुस्लिम खवातीन नजर आती है उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि या तो हमारी बेटी, या तो हमारी बहन, या तो हमारी बीवी, या तो हमारी माँ, इसलिए हम जिम्मेदार हैं। सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि जो यहाँ पर कम कपड़े पहनती है, हश्र में हजारों लोगों के सामने वो नंगी होगी। क्योंकि हदीस शरीफ में आया, सबसे ज्यादा पर्दे का एहतमाम हश्र में जिस खातून के लिए किया गया है वो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और क्यों किया गया पर्दे का एहतमाम? इसलिए कि जब तक वो दुनिया में रही उनके आंचल को शम्सो कमर ने भी नहीं देखा। आला हज़रत फरमाते, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। इसलिए जब दुनिया में पर्दे का एहतमाम किया तो हश्र में अल्लाह ने उनके लिए पर्दे का एहतमाम कर दिया है, अल्लाह ने। अब हश्र में उन्हीं के साथ वो खवातीन जल्दी से कपड़ा पहन के जाएगी जो दुनिया में पर्दे का एहतमाम करती थी। ये एक लॉजिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, और इसके जिम्मेदार हम हैं। हम अगर कंट्रोल कर ले तो इजीली कंट्रोल हो जाएगा। ये कंट्रोल बहुत जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है। अखलाक, मैंने क्या कहा, फर्ज।
सबसे ऊपर नबी का अखलाक देखिए, मुस्तहब सबसे नीचा है। नबी सहाबी से फरमा रहे हैं कि नमाज पढ़ो और नाखून काटो। ये नाखून काटो नमाज के साथ क्यों? इसलिए कि उस सहाबी के पास बहुत सारी बकरियां थी, उसका दूध दूहते थे, नाखून उनके बड़े थे जिससे बकरी के थन को नाखून चुभता था। और बकरी को तकलीफ देना हराम है और हराम से बचना फर्ज है। ये फर्ज के मुकाबले में आ गया। अब यहां अखलाके मुस्तफा देखे, जो नबी जानवर को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं वो इंसान को क्यों कर तकलीफ देंगे? इससे आला मेयार दुनिया के किसी लीडर का हो सकता है? इसलिए कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर और क्रिएटिविटी इस्लाम से बढ़ के किसी तालीम के अंदर है ही नहीं। लिहाजा हमारा बच्चा अगर स्कूल जाता है तो ये देखना होगा कि वो कौन सी स्कूल जा रहा है। वो अलिब्बा तासा वाला में जा रहा है या सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल वाले में जा रहा है। अगर अलिब्बा तासा वाली स्कूल ही नहीं है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है ऐसी स्कूल खोले जिसमें ABCD हो, साथ में अलिब्बा तासा भी हो, साथ में अरबी के साथ उर्दू भी हो। क्योंकि बच्चा सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो वो आगे जाके जावेद अख्तर तो बन सकता है, मुफ्ती अख्तर नहीं बन सकता है। अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाला जावेद अख्तर मुस्लिम है, मुस्लिम है, जाहिर है, वो कहता है मैं मुस्लिम। मुस्लिम घर में पैदा हुआ, नाम मुस्लिम रखे हुआ है, हो गया एथिस्ट। क्यों एथिस्ट हुआ? उसने पढ़ाई किया ABCD। उसके माँ बाप ने कभी कंजुल ईमान पढ़ाया ही नहीं, फतावा रज़विया दिखाया ही नहीं, बहारे शरीयत किस परिंदा का नाम है उसे पता ही नहीं, अनवारे शरीयत किस चीज को कहते हैं उसने समझा ही नहीं। अगर वो समझ जाता कंजुल ईमान, फतावा रज़विया, अनवारे शरीयत को, तो यकीन करता ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है, लिहाजा अल्लाह है और अल्लाह है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह को जितने यकीन के साथ पढ़ेगा उतने ही अल्लाह का एहसास होता नजर आएगा उसको, अल्लाह का एहसास होने लगेगा। अल्लाह है तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं समझ गया कि तेरी पहचान यही है। लिहाजा तालीम, बच्चों का मुस्तकबिल, मेरा एक चैप्टर है, बच्चों का मुस्तकबिल इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उर्दू मीडियम भी होना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम है, ऐसी स्कूल है जिसमें सिर्फ इंग्लिश है, जिससे मोस्टली क्रिश्चियनों की स्कूल है, आपको हैरत होगी कि आज अच्छी खासी तादाद में लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं और कम से कम जो बच्चे हो रहे हैं वो क्रिश्चियन नहीं भी हो रहे हैं तो क्रिश्चियन को गलत नहीं कह रहे हैं। जानते हैं क्या? क्योंकि वो उनकी पढ़ाई क्रिश्चियन स्कूल से हो रही, कॉन्वेंट से, सेंट पायस से, सेंट जोसेफ से, जहाँ कार्टून बनाए जाते, जहाँ दिखाया जाता, प्रैक्टिकल करवाया जाता कि एक डेड बॉडी है, एक शख्स को बुलाया जाता और कहा जाता कि बोल अल्लाह के नाम से उठ जा, नहीं उठता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उठ जा, नहीं उठता। दूसरे को बुलाया जाता, बुद्धा के नाम से उठ जा, नहीं उठता। तीसरे को बुलाया जाता, यूसुफ मसीह के नाम से उठ जा, वो उठ जाता है। बच्चों के दिमाग में बैठाया जाता है हु इज ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर बताया जाता है कि वो हजरत मरियम के बेटे हैं और हजरत मरियम अल्लाह की बीवी है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और इस तरीके से अकीदे को तबाह बर्बाद किया जाता और आपको पता भी नहीं। क्या आपका बच्चा बर्थडे नहीं मनाता है? क्या आपका बच्चा क्रिसमस डे नहीं मनाता है? सोचिए जरा। तो इसलिए बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अगर सोचना हो तो जिसको अल्लाह ने दौलत दी है वो अपनी स्कूल बनाए, अपनी स्कूल, बिजनेस करे पैसे की नीयत से, अच्छी स्कूल बनाए, महंगी स्कूल बनाए, महंगे टीचर रखे, अपना सिलेबस रहेगा। अपने सिलेबस में जहां CBSE पैटर्न हो वहां साथ में एक सब्जेक्ट दीनियात का भी रहेगा। 5 साल में क़िरात हफ्ज़ का कोर्स, 10 साल में हिफ्ज़ का कोर्स, 15 साल में आलमियत फर्ज़ उलूम का कोर्स, इस तरीके से सिलेबस बनाया जाएगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पर जब पढ़ेगा तो पढ़ते पढ़ते जब वो डॉक्टर बनेगा तो जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर अमीन मियाँ बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियाँ बनेगा।
वो दीनी डॉक्टर भी साथ में रहेगा, अकीदा मुतज़लज़ल नहीं होगा। इसलिए स्कूल अपनी होनी चाहिए। उसी स्कूल से बच्चों का सिलेबस अलग, बच्चियों की स्कूल अलग होगी। जो बच्चियों की स्कूल होगी उसमें हम यूनिफॉर्म स्कर्ट नहीं रखें, फिट पाजामा नहीं रखें। बच्चियों के लिए यूनिफॉर्म में हम नकाब रखेंगे, नकाब। अब जब हमारी बच्चियां 5 साल की है और नकाब पहनेगी, तो जब वो 55 साल की होगी तब भी वो बेनकाब नहीं होगी, क्योंकि फितरत में बैठ जाएगी नकाब से दोस्ती, मोहब्बत, उल्फत। ये कब होगा? जब हमारी स्कूल होगी। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो फर्ज है कि अपनी स्कूल काम करे और बच्चों के मुस्तकबिल को संभाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलाति खिसाल। बच्चों को 3 सिफत बताएं, 3 बातें खास तौर से बताएं। नंबर 1, हुब्बे नबिय्यकुम, अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाएं, अपने नबी से मोहब्बत करना। क्योंकि मैंने कहा ना, बचपन में जब उसे बताएंगे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जुज़्वे ईमान है, तो बड़ा होके कभी वो गुमराह नहीं होगा, कभी वो गुस्ताख नहीं होगा, कभी वो वहाबी नहीं होगा, कभी वो देवबंदी सुले कुल्ले हदीस सुले कुल्ली और राफजी नहीं होगा। बचपन ही से हुब्बे नबी को, अपने नबी की मोहब्बत बताए। और अपने नबी की मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, इसकी एक मिसाल देता हूँ। सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो हम सब जानते हैं, वो क्या है? नमाज शरीफ। सबसे अफजल इबादत नियत की, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फरदुल्लाहि तआला इक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफ। अल्लाहु अकबर। जो ही अल्लाहु अकबर कहा आपने, इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। क्यों? इसलिए कि ये तकबीर हराम कर देती है खाने को, पीने को, उठने को, बैठने को, चलने को, घूमने फिरने को, गैरे अफ़आल नमाज को हराम कर देती है ये तकबीर। इसलिए इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। और ये हराम जो कर दिया तकबीर ने, हलाल कब होता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो ही कहा अस्सलाम, यह है तकबीर तहलीला। तहरीमा की जिद तहलीला। अस्सलाम ये भी अल्लाह का नाम है। जो ही कहा अस्सलाम, वो सब हराम हलाल हो जाते हैं। ये हो गया तकबीर तहरीमा, तकबीर तहलीला। जो ही तकबीर तहरीमा कहा तो माँ बोलाए जाना हराम, बाप बोलाए जाना हराम, पीर साहब बोलाए जाना हराम, चाहे कैसा ही पीर हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पीर साहब को इस कदर अहमियत देते हैं कि अल अमान वल हफीज। वो ये भी नहीं देखते हैं कि पीर साहब हलाल का हुक्म दे रहे हैं या हराम का हुक्म दे रहे हैं। इस जमाने में मैं ये देख रहा हूं कि जब तक वो मुरीद नहीं था, दूसरे मुसलमान भाई का दर्द अपना दर्द था, लेकिन जब से मुरीद हुआ तो पीर भाई का दर्द अपना दर्द लगता है, बाकी दूसरे मरे कटे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि मुरीद होकर के इस्लाम का दायरा तंग हो गया, न कि बढ़ गया। पहले पूरी दुनिया के बारे में सोचता था, मुसलमानों के और इस्लाम के बारे में सोचता था, और अब सिर्फ अपने पीर साहब और पीर भाई के बारे में सोचता है। दूसरे पीर साहब आए, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। रॉन्ग। रुए जमीन पर एक अदना आदमी अगर समंदर के किनारे बैठकर भी किसी को अलिफ बा तासा पढ़ा रहा है, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों पर एहसान अजीम कर रहा है। उसका शुक्रिया अदा करना वाजिब। मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह। जिसने बंदे का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा किया। एक मस्जिद का इमाम अगर नमाज पढ़ा रहा है, एक मस्जिद का मुअज्जिन अगर अजान दे रहा है, तो पूरे मोहल्ले वाले को अजाब से बचा रहा है, उसका शुक्रिया अदा करना वाजिब। और मुरीद ये इसमें फाइल है, इसका मतलब है अल्लाह का इरादा करने वाला। मुरीद का मतलब क्या हुआ? अल्लाह का इरादा करने वाला। अगर उसने पीर का इरादा किया तो यही नाकिस है, अल्लाह का इरादा करने वाला। और जो पीर मुरीद को खुद तक पहुंचाए वो नाकिस है, और खुद के जरिए रब तक पहुंचा दे वो कामिल है। खुद के जरिए रब तक पहुंचा दे वो कामिल है। और रब तक उसी वक्त पहुंचेगा जब तक वो इस्लाम को मुकम्मल तरीके से समझ नहीं जाता है।
इसलिए मेरे भाई जो अच्छा मुरीद होते क्यों, अगर मोस्टली मैं ये देख रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, ताबीज के लिए दम कर दीजिए ना, बोतल लेके पीर साहब आएंगे, बोतल लेके चले जाएंगे। अगर पीर साहब आए और 100 मुरीद गए हैं उनकी बारगाह में मिलने के लिए, अच्छी बात है, पीर साहब से मिलना चाहिए, मगर 100 में से 90 आदमी ताबीज के लिए जाता है, 10 आदमी दीन सीखने के लिए जाता है। क्या यह हकीकत नहीं है? जबकि मुरीद का वजूद ही हुआ दीन सीखने के लिए। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते अकीदे की हिफाजत के लिए मुरीद होना सुन्नत है, अकीदे की हिफाजत के लिए सुन्नत मुस्तहब्बा है मुरीद होना। जब अकीदा ही खतरा में हो, और ये जो ताबीज के लिए जो नजर आता है, ताबीज किस चीज के लिए मांगते हैं लोग, एक भी इंसान ऐसा बता दे आपके बंगाल में जो अकीदे की हिफाजत के लिए ताबीज लेने गया हो, रिस्क के लिए जाता है ताबीज लेने के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, कारोबार के लिए। अच्छा, कमनसीबी ये है कि वो दौलत को अकीदे पर तरजीह देता है, बेईमाना कि वो समझता है जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत है उतना ही बड़ा आदमी है। दैट्स रॉन्ग। आपके मोहल्ले में एक आदमी है जिसके पास 1000 रुपया बैंक में है, दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया बैंक में है, दोनों में से बड़ा आदमी कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ रुपया, इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। एक परिंदा है जिसकी चोंच में 1 गेहूं का दाना है, दूसरा परिंदा है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटक रही है, दोनों में से कामिल परिंदा कौन सा है? 1 दाना वाला। बीवी बच्चों से कौन सा परिंदा मिलेगा? 1 दाना वाला। घोंसले में प्रवास करके कौन सा परिंदा जा सकता है? 1 दाना वाला। 1 किलो वाला तो उड़ ही नहीं सकता है। इंसान भी लाहूत का परिंदा है। कलंदर लाहौरी ने कहा, ऐ तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। एक इंसान है जिसके पास 1000 रुपया बैंक में, दूसरा इंसान 1 करोड़ रुपया, वो 1000 वाला कामिल इंसान है बनिस्बत 1 करोड़ वाले की, क्योंकि उसके पास दुनिया का बोझ ज्यादा है, और बोझ जितना ज्यादा होगा रब की तरफ कुव्वते परवाज उतनी ही स्लो होगी, उतनी ही सुस्त होगी। यही वजह है 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। उस अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा क्या किया है। वो गरीब शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और जन्नत में चला जाएगा। और सबसे बड़ी जिंदा दलील खुद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पूरी दुनिया के मालिक है। अगर आप समंदर से इशारा कर दे तो एप्पल जूस बन के बारगाह में हाजिर हो जाए, दरख्तों को इशारा कर दे देन मौसम मैंगो ट्री बन के बारगाह में हाजिर हो जाए, पहाड़ों को मुस्तफा इशारा कर दे डायमंड और गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट होकर मुस्तफा की बारगाह में फख्र से निसार होने को वो तैयार है। उसके बावजूद मुस्तफा ने कभी इतनी दौलत नहीं जमा की जिसकी बुनियाद पे ज़कात फर्ज हो सके। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक कुल है मगर मालिक निसाब नहीं है। आज भी अगर कोई इंसान बैंक में 1 करोड़ नहीं, 1 लाख नहीं, 1000 रखता है तो गोया मुस्तफा की मुर्दा सुन्नत को वो जिंदा करता है, नबी की सुन्नत को जिंदा करता है। कोई हो सकता है ये कहे कि हजरत उस्मान गनी भी तो दौलत वाले थे। यस, अगर उस्मान गनी की तरह दौलत हो तो यकीनन वो कामयाब दौलत है, लेकिन उस्मान गनी की तरह दौलत का मतलब यह है उन्होंने 2 बार अपनी दौलत से जन्नत को खरीद लिया है। 2 बार यहां अल अमीन फाउंडेशन के जरिए लाश महाराष्ट्र में, और बुलाने का पैसा नहीं हो तो अल अमीन फाउंडेशन बुलाता है, जलसा करवाता है, शादियां करवाता है। मुसलमानों में जिस चीज की जरूरत हो वो अपनी बसात के मुताबिक 10, 20, 30 रुपया जमा करके ये फाउंडेशन मदद करता है। मेरे भाई, अल अमीन फाउंडेशन का मकसद दौलत जमा करके उस्मान गनी की सुन्नत को जिंदा करना है। इसलिए मैं ये कहूँगा अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है रिफाए आम का काम करें, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो कर रहा है उसको सपोर्ट करें, और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जुबान बंद रखें, मुखालफत नहीं करें। ये कॉमन होता है ना कि अच्छा मैं काम करने वालों को कहता हूं कि काम अगर करना चाहते हैं आप तो मरने के लिए तैयार रहें,
क्योंकि अच्छा काम करता है तब इख्तिलाफ होता है, अच्छा काम जो ही करेगा इख्तिलाफ होगा। रोए जमीन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल बहुत अच्छा मान रहा था। गलत कब कहने लगा? जब नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अच्छा काम करना शुरू किया, इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ होगा, उससे मायूस नहीं होइए। हो सकता है आपके ऊपर उल्टा सीधा चार्ज लगा के जेल में डाल दें। जेल में जाने के बाद भी रोने की जरूरत नहीं है, सीधा कुरान शरीफ बुला लीजिएगा, मुसल्ला बुला लीजिएगा और कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर जेल में मुसल्ला बुला के कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया तो ये मुजद्दिद अल्फसानी की सुन्नत जिंदा हो गई। 3 महीने में पूरे कुरान को हिफ्जी कर डाला जेल के अंदर ही। शमसुल अइम्मत सरखसी की सुन्नत जिंदा हो जाएगी। डेयरी में जुर्रत होनी चाहिए। हासिल अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत बताए। कितनी मोहब्बत? जो ही नीयत बांधी, पीर साहब बोला जाना हराम, माँ बाप बोला जाना हराम, लेकिन नबी बोला है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगरचे तुम हालते नमाज में रहो, नबी बोलाए तो लब्बैक व सअदैक कहो। अब इंसान नमाज पढ़ रहा और नबी ने बुलाया, एक रकात पढ़ लिया, नबी ने आवाज दी तो उस पर लाजिम है कि जाके नबी की बारगाह में हाजिर आए। नबी ने कहा फला काम करो, वो काम करेगा। उस काम में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगे, वो जो एक रकात छोड़ के आया था वो है या खत्म हो गई, वो है या फासिद हो गई या बातिल हो गई। इस सिलसिले में विकाया, हिदाया, दुरार, शर, कंस, दकाइक, फतावा रज़विया, हिंदिया, तुरास, मुतून, शुरू, फतावा की किताबें इस बात पर दल्लाल शहादो हम्मास है कि वो एक रकात जो छोड़ कर आया है, वो एक रकात खड़ी इंतजार कर रही है। मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। सवाल ये है, नबी के काम में 20 मिनट लग गए, वो रकात बातिल क्यों नहीं हुई? तो जवाब ये है, नबी का काम करना नमाज पढ़ने की तरह है, लिहाजा नबी का काम वो अल्लाह का काम है, इसलिए वो जाएगा, एक रकात और पढ़ेगा, दोनों रकात हो जाएगी। बल्कि मैं ये कहता हूं, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं। और ये मरदूद लिखते हैं कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। और हकीकत यह है कि जिस नमाज में नबी का ख्याल आ जाए, जिस नमाज में नबी बोला ले, उस नमाज से बेहतर कौन सी नमाज हो सकती है? ये अपने बच्चे को हुब्बे नबी को तालीम दे, अपने बच्चे को। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आला हज़रत ने एक रिसाला लिखा, बाप पर बेटे का हक। उसमें तकरीबन 30 से ज्यादा हुकूक बताए गए। और शुरू कहां से किया आला हज़रत ने? शादी करने से पहले ही दीनदार घराने में शादी करें, क्योंकि बुरी रग जरूर रंग लाती है। दुल्हन भी लुटेरी बहुत सारी मिल रही है, शादी ही इसलिए से कर रही है कि लूटना है। इस वजह से अच्छे घर में रिश्ता करे। अच्छा घर मतलब हर शख्स सोचता है कि वो मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में जरा देखिएगा। ये अच्छा घर क्या है भाई? अच्छा घर किसको कहते हैं? रुए जमीन पर सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, जिसे मस्जिद कहा जाता है। मैं ये दर्स दे रहा हूं आपको कि अच्छे घर में रिश्ता तलाशना, इस जुमले पर अमल करना है तो मस्जिद में जाकर रिश्ता तलाशना। मस्जिद की पहली सब में देखे कौन आ रहा है, 5 बार तकबीर उला के साथ। और एक आदमी था, ऐसा नहीं कि मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किताब की बातें बोल रहा हूँ, अमल में नहीं है। अमल करने वाले लोग हैं दुनिया में। एक आदमी चला गया मस्जिद में और रोजाना चेक करता था, हाँ भाई तू मेरी बेटी से शादी करेगा? हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं है। होने वाले ससुर का जवाब, अल्लाह के घर में पहली सब में दाएं तरफ तकबीर ऊला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर धरती और आसमान के बीच में और कौन सी दौलत हो सकती है? अच्छा घर में रिश्ता यहां से होता है। उसके बाद में जब बच्चा माँ के पेट में हो, वहां पर माँ को चाहिए
मैंने शायद किसी तकरीर में बताया था कि वाई आर यू सो स्मार्ट। ये सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है तो वो यहूदी है। ये इस जंग के बाद सीधा इजराइल सुपर पावर बनने वाला है, सबसे ज़्यादा दिमाग को इस्तेमाल करता है। स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट गया कि ये सबसे ज़्यादा जीनियस क्यों होते हैं भाई, यहूदी सबसे ज्यादा जीनियस क्यों होते हैं? वाई आर यू सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, इतने ज्यादा माइंडेड क्यों हैं? उसने देखा द प्रेग्नेंट मदर वुड ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम टुगेदर विद द हस्बैंड। I would ask in this for your child is still in the womb. She would answer yes, yes, yes to train the child is still in the womb. जिस माँ के पेट में बच्चा है वो माँ पैनो बजा रही है, खजूर खा रही है, sing a song every time, always she is singing, गुनगुना रही है। उसके हाथ में एक नोटबुक है जिसमें मैथ का 10 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, ये सब हिसाब जोड़ रही है। स्टीफन कर्लियोन ने पूछा इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वॉम्ब, ये तुम्हारे बच्चे के लिए क्या? शी वुड आंसर यस। बच्चे माँ के पेट में और माँ हिसाब जोड़ रही, बच्चे को ट्रेन कर रही है। इज दिस पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? आप लोग का दिमाग कहेगा नहीं यार ये कैसे हो सकता है, गलत। मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल दूं, जब बच्चा पैदा हो जाता है माँ को सर्दी होती है तो बच्चे को सर्दी हो जाती है, तो देखा होगा ना आपने। पैदा होने के बाद इतना हाई कनेक्शन है, पैदा होने से पहले कितना पावरफुल कनेक्शन है। इसलिए ये हकीकत है कि माँ जो करती है बच्चा ऑब्जर्व करता है। अब ऐसे मौके से मैं अपनी माँ और बहनों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप आटा में पानी डाल के आटा गूंद रहे हैं तो मोबाइल तो है ही आपके पास। शौहर लाख पाबंदी लगाए, औरत मोबाइल छोड़ने वाली तो है नहीं। जब नहीं छोड़ने वाली है तो उस मोबाइल को सुन्नी बनाए, उस मोबाइल को कलमा पढ़ाए, उस मोबाइल को मुसलमान बनाए। जो जिसके जरिए गुमराह हो रहा है उसी को सुन्नी बनाने की कोशिश करे। अब माँ और बहन उसे कहे कि आटा गूंदने से पहले अपने मोबाइल के यूट्यूब में जाके कहे सूरह यासीन माद तर्जमा कंजुल ईमान, सीधा यूट्यूब पे चलना शुरू हो जाएगा। यासीन वल कुरानिल हकीम, कुरान हकीम की कसम। कंजुल ईमान का तर्जमा भी चलेगा, कुरान भी चलेगा। अब माँ आटा गूंद रही है और कानों के रास्ते कुरान भी जा रहा और कंजुल ईमान भी जा रहा है। बच्चा माँ के पेट में ऑब्जर्व करता है और यही बच्चा जब पैदा होता है तो 18 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा होता है। समझ में आया? पैदा होने से पहले ही ट्रेन करे, अद्दिबु औलादकुम। अब माँ चावल बना रही, चावल से कंकर को चुन रही है। यूट्यूब पे लगा दे कलाम आला हजरत उवैस रजा कादरी, अब कलाम चलेगा इधर। वो आटा चुन रही है, आटा चावल से पत्थर को चुन रही है और कलाम चल रहा है। लम याते नजीरो कफी नजरी मिथले तू नशुद पैदा जाना, जगराज के ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। अलबहर आला वल मौजो तगा मन बेकस तूफा हो शुरुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। अब जो बच्चा पैदा होगा आशिक़ मुस्तफा बन के पैदा होगा। पैदा होने के बाद उसके सामने ये भी नोट कर ले, अगर बच्चा माँ के पेट में और बाप ने आके अपनी बीवी को गाली दी, बाप ने माँ को गाली दी, वही गाली बच्चा सबसे पहले बड़ा होने के बाद देता है। इसको नोट कर ले। जिस अंदाज से वो चिल्लाता है बाप माँ पर या घर पर, उसी अंदाज से बच्चा भी चिल्लाता है। जब चलना सेम हो सकता है तो बोलना सेम क्यों नहीं हो सकता भाई? जब पीछे से देख के आप कह सकते हैं कि ये फला का बेटा है तो आवाज और अंदाज क्यों नहीं मैच खाता है? हकीकत। इसलिए मेरे भाई, बच्चा जब माँ के पेट में हो तो डांटना भी नहीं चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, डीएनए इफेक्टेड हो जाता है। उसके सामने गुटखा पाउच खा के नहीं जाना चाहिए, बच्चा स्मेल लेता है। माँ के पेट से ट्रेन करना शुरू करना। पैदा होने के बाद जहां तक हो सके दीन बातें करे, अगर गलती हो भी जाए तो ऑब्जर्व करे, बर्दाश्त करे, ताकि बच्चे का डीएनए इफेक्टेड न होने पाए, ताकि बच्चा पुजुमुर्दा न होने पाए। आपने सुना टीपू सुल्तान का नाम सुना है?
वो इतने अच्छे इसलिए थे कि उनकी माँ बगैर वुजू के कभी दूध ही नहीं पिलाया है उनको। अद्दिबू औलादकुम सलासा खिसाल हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैति, अहले बैत की मोहब्बत बताए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद की मोहब्बत, अहले बैत जिसको सैयद कहा जाता है। याद रखिएगा आज दुनिया में जितनी जातें हैं मुसलमानों में, जात की बुनियाद पर कोई काबिल ताज़ीम नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़म वो है जो मुत्तकी परहेज़गार है। लेकिन वाहिद सैयद एक ऐसी जात है जो आमाल की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, क्योंकि उनकी रगों में नबी का खून है। इसलिए हम जात की बुनियाद पर ताज़ीम करते हैं, मगर यहाँ ये ज़हन में रहे कि हम ताज़ीम करेंगे, इत्तिबा नहीं करेंगे। सैयद की ताज़ीम की जाएगी, पैरवी नहीं की जाएगी। पैरवी अलग चीज है, ताज़ीम अलग चीज है। रिस्पेक्ट करना अलग चीज है, मानना फॉलो करना अलग चीज है। क्यों? इसलिए कि खुद कुरान में आया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इल्म उससे हासिल करें जिसके पास इल्म है। आप जो चीज नहीं जानते हैं जानने वालों से पूछें। इसका मतलब यह हुआ पैरवी आलिम की जाएगी, ताज़ीम सैयद की जाएगी, मगर इत्तिबा सैयद की नहीं की जाएगी, इत्तिबा उलमा की जाएगी। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? इस वजह से कि कुछ सैयद इस वक्त मौलाई हो गए, राफजी हो गए, और वो ये कह रहे हैं कि मुझसे मोहब्बत करो मैं जन्नत में ले जाऊंगा। गलत। मोहब्बत की बुनियाद पर अगर जन्नत मिलती तो फिर साफ लफ्जों में ये नहीं आता अल उलमा वरसतुल अंबिया, फिर ये नहीं आता फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, फिर ये नहीं आता अताकुलून लहमा अखी मैतन फकरिहतुमूह। लिहाजा ताज़ीम तो की जाएगी सैयद की, मगर इत्तिबा किनकी की जाएगी? उलमाए इज़ाम की। यहां से ये भी ज़हन में रखें, जो सैयद आलिम नहीं है उनका मुरीद होना भी जायज़ नहीं। मुरीद होने के लिए आलिम होना जरूरी है, और जो पीर आलिम नहीं, सैयद हो या ना हो, जो पीर आलिम नहीं उनसे भी मुरीद नहीं होया जाए। इसलिए कि अगर आलिम नहीं है तो ये कपड़े पे कबूतर ने बीट कर दिया, उतार के नमाज पढ़ूं या बगैर उतारे नमाज पढ़ूं, धो के नमाज पढ़ूं या बगैर धो के नमाज पढ़ूं, नमाज होगी या नहीं होगी। ये नूरुल ईज़ा का मसला है, ये शरई विक़ाया और हिदाया का मसला है। जब आस्तीन को वो पाक नहीं कर सकता पीर, क्योंकि आलिम नहीं है, तो दिल को कैसे पाक करेगा? इसलिए पीर के लिए क्या होना जरूरी है? आलिम होना जरूरी। और जिसका पीर आलिम है वो मुरीद को अपने तक नहीं रखता, अल्लाह तक ले जाता है, रसूलुल्लाह तक ले जाता है। इसलिए इस बात को खास तौर से याद रखिएगा, जिसका पीर आलिम होगा वो अपने मुरीद को ये नहीं कहेगा कि माँ बाप को घर से भगा दो, वो ये कहेगा कि माँ बाप अगर बुढ़ापे में है तो उनकी खिदमत करने वाला जन्नत का मुस्तहिक है, और हिलाक हो गया वो जिसने खिदमत नहीं की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमारे दरमियान खूने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। और मैंने कहा ना, सिर्फ खून की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम, क्योंकि आज भी उनकी रगों में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून है। अद्दिबू औलादकुम अला सलाति खिसाल, हदीस शरीफ के अंदर आया,
हुब्बे नबीयकुम, नबी की मोहब्बत बताएंगे। हुब्बे अहले बैती, नबी की औलाद की मोहब्बत बताएंगे। लफ्ज देखिएगा अहले बैती, ठीक है। अहले बैत का लफ्ज कितना पॉपुलर है। इस लफ्ज की डिक्शनरी मीनिंग है घर वाला। अच्छा, ये लफ्ज कुरान शरीफ में भी है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, कुरान शरीफ के अंदर आया। और गौर कीजिएगा अहलल बैत। अच्छा, बैत का लफ्ज भी कुरान शरीफ में आया मुतलक है। अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुकई सुजूद। इब्राहिम इस्माइल आप दोनों मिलके बैतिया, मेरे घर को पाक करें। अल्लाह ताला फरमा रहा है बैतिया, बैत मुजाफ या मुतकल्लिम मुजाफ इलैह, मेरा घर। सवाल, अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इन दिस पैलेस, अल्लाह घर में रहने से पाक है। एक्चुअली अल्लाह का कोई घर ही नहीं, वो ताज़ीमे बैत के लिए, हमारे लिए तशरीफन व ताज़ीमन, ताकि हम काबा की अजमत को समझ जाए। इसलिए अल्लाह ने बैत की इजाफत अपनी तरफ कर ली, मेरे घर को पाक कर। लफ्ज क्या आया? बैतिया। ए अल्लाह, तू तो घर में रहने से पाक है, फिर तेरा घर कैसे? दूसरी जगह अहलल बैत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। अब बात समझ में आई, काबा को अल्लाह ने जो अपना घर कहा, ऐसे ही जैसे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, जब आपने फेंका, आपने नहीं फेंका, मैंने फेंका। काबा नबी का घर है, नबी के घर को अल्लाह ने अपना घर कहा है। और अहले बैत घर वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, जात की बुनियाद पर, लेकिन काबिल इत्तिबा उलमा है। इत्तिबा उलमा की जाएगी। यही वजह है, एक भारी दलील देके जा रहा हूं ताकि कोई डुप्लीकेट सैयद आपको गुमराह नहीं कर सके। पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान सैयद इंक्लूड, या तो वो हनफी होंगे, या तो वो शाफई होंगे, या तो वो मालिकी होंगे, या तो वो हम्बली होंगे। दुनिया का हर सैयद, जिस तरह अपने लोग हैं, ऐसे ही सैयदजादे भी या तो वो हनफी है, या मालिकी है, या शाफई है, या हम्बली है, ठीक है। और ये चारों सैयद नहीं है, न इमाम आजम सैयद है, न इमाम मालिक, न इमाम शाफई, न इमाम अहमद बिन हम्बल। इसका मतलब इत्तिबा के लिए इल्म होना शर्त है। और अगर सैयद के पास इल्म आ जाए तो डबल काबिल ताज़ीम, एक खूने मुस्तफा की बुनियाद पर और एक दूसरा इल्म मुस्तफा की बुनियाद पर। इसलिए मैं कहता हूं, उन सैयदों से जुड़े रहिएगा, उन उलमा से जुड़े रहिएगा जो मसलके आला हज़रत से जुड़े हुए हैं, ताकि सुन्नियत की हिफाजत हो सके। अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बे नबीयकुम हुब्बे अहले बैती व क़िराअतिल कुरान, और कुरान शरीफ बच्चों को बचपन ही से, जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता, उसके बाद से काफ अदा होता, बचपन ही से। और कुरान शरीफ जब बच्चा बचपन ही से पढ़ने लगेगा, एक ऐसा आदमी को मैं जानता हूं कि उनकी तिलावत को सुनकर, कुरान शरीफ की तिलावत को सुनकर एक दो नहीं, तकरीबन 10,000 लोगों ने वाया वाया कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो चुके हैं। जानते कौन? हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला। तिलावत कुरान को सुनकर माज बिन जबल, साद बिन माज, उसैद बिन हुजैर जैसे लोगों ने अपने हथियार को डाल दिया और कहा, ये इतनी अच्छी बातें जो आप बता रहे हैं, इसको हम भी कबूल करना चाहते हैं। उन्होंने कबूल किया, तलवार उठाई, नेजा उठाया, मदीना शरीफ पहुंचे। What are you thinking about my leadership? मेरी क़यादत के बारे में क्या राय है? मदीना वालों ने कहा, बहुत अच्छे, यू आर बिगेस्ट लीडर। कहा, लिसन टू मी केयरफुली, कोई मर्द, कोई औरत, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, किसी से मैं बात नहीं करूंगा जब तक मोहम्मद के रब पर ईमान नहीं ले आते हो। नबी के जाने से पहले हजारों लोग जो कलमा पढ़े थे मदीना शरीफ में, ये मुसअब बिन उमैर की तिलावत की करामत, इसलिए अपने बच्चों को कुरान शरीफ। दूसरा चैलेंज क्या था? बड़ों का। बड़ों का हाल जो है ना, आमतौर से जैसे झूठ बोलना,
आमतौर से जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, खयानत करना, बुखल करना, हिर्स में गिरफ्तार होना, ये बड़ों का हाल है। इसकी इस्लाह के लिए बच्चों के लिए मैंने बताया अपनी स्कूल होनी चाहिए, अपनी स्कूल नहीं हो तो साइड से तालीम हो उर्दू अरबी। बड़ों के लिए ये है इस्लाह का तरीका कि जुमा में तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंच जाए, क्योंकि जुमा में आधे घंटे की तकरीर मुझसे अच्छी तकरीर होती है। लोग मुझे बुला के 40-50 हजार दे देते हैं, इमाम साहब को 50 रुपए का मुसाफा करने को तैयार नहीं होते हैं। बैड सिस्टम, ये सही नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि आपकी तरह तकरीर नहीं होती अजहरी साहब, मैंने देखा अपने इमाम साहब को, तो इसका जवाब ये है कि 5000 में तामीर अदब ही से तकरीर होगी। आप 50,000 देना, फतावा रज़वी और बुखारी शरीफ से तकरीर होगी। इमाम नाजरा खां रखेंगे आप 5000 वाले, तो कहां से तकरीर रखिएगा? तनख्वाह 50,000 दे, आप अपनी मस्जिद में आलिम मुफ्ती को रखे ना। मस्जिद बनाने के लिए कितनी जल्दी चंदा हो जाता है और करोड़ों की मस्जिद बन जाती है ना। क्या यह हकीकत नहीं है कि मस्जिद से जाके पूछ लीजिए, मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद बोलेगी वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना नहीं। दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी के 50,000 के बने, आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? दरवाजा बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। मिंबर साहब आप मकराना से तशरीफ लाए, मार्बल के हैं, आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? मिंबर बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए हैं, आप बताइए ना वहाबी की लड़की से शादी हो सकती कि नहीं हो सकती? वो बोलेगा ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम। वो झूमर, वो दरवाजे, वो मिंबर ये नहीं बोलेंगे कि वहाबी की लड़की हराम है, वहाबी से निकाह करना हराम है, निकाह होता ही नहीं है। इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद आपके मोहल्ले में साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद से मोहल्ले की जहालत का खात्मा नहीं होगा। 50,000 के इमाम से मोहल्ले की जहालत का खात्मा होगा। अगर मस्जिद 5 करोड़ की और इमाम नाजरा खा हो, एक आदमी भी आलिम नहीं बन सकता। एक आदमी दावे के साथ लिख करके दे रहा हूं, मस्जिद 5 करोड़ की हो, इमाम नाजरा खा हो, वो इमाम एक भी आदमी को, मोहल्ले के एक आदमी को भी आलिम नहीं बना सकता। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा होते हैं। बहुत सारे लोगों पे भूत सवार है, मेरी तरफ से सरिया, मेरी तरफ से सीमेंट, पूरा मार्बल मेरी तरफ से, मिंबर मेहराब का खर्चा मेरी तरफ से। कहाँ लिखा भाई इसमें सवाब का काम? कहाँ लिखा? किसने बोला सवाब का काम है मस्जिद बनाना? जहां लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, वहीं ये लिखा है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, वहीं ये लिखा है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, वहीं ये लिखा है अल उलमा वरसतुल अंबिया, वहीं ये लिखा है तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम, वहीं ये लिखा है उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। ये बुनियाद है, इसको समझना होगा। इसलिए मैं तवज्जो दिलवाता हूँ आप लोगों की इस बात की तरफ कि मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर वाला इमाम की तनख्वाह 40-50 हजार, बड़े मुफ्ती साहब लाए, 2 इमाम साहब लाए,